रुको। तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा तो मारेंगे नहीं हम? दोबारा करेंगे हम, दोबारा मारेंगे। साले, हमको मारोगे? बाबुल, मिर्जापुर के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में। गन सिर्फ उसके कंट्रोल में रहती है मुन्ना भैया जो उसको हाथ में पकड़ा होता है, जैसे हमारे घर में भी। तो छोड़ो उसे। मुन्ना, हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो? रिस्क तो वहां भी है करीम भैया। क्या करते हो? जी हम पढ़ते हैं, मुन्ना भैया के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। आ गया? हम मिनिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे हैं। और आप? ये कॉलेज टॉपर हैं, अकाउंट्स के, एकदम हाईएस्ट मटेरियल है। नहीं नहीं भैया जी, वो हम आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। शायद बैंक पीओ का फॉर्म भरेंगे हम। हमारे लिए काम करोगे? जी देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे,
हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। पांच मिनट देते हैं, सोच लो। अरे ये क्या कहाँ जा रहे हैं आप? सुने नहीं आप क्या बोले आपसे? नहीं करेंगे क्या आप उन दोनों की चिंता के मारे जा रहे हैं ना? फिर हम तो यहाँ बस बैठ जाएंगे ना, आप तीनों की चिंता लेके मर ही जाएंगे ना। हम तो गलत कह रहे हैं तो आप कहिए। 2 घंटे हो गए उन दोनों को गए हुए, एक फोन भी नहीं आया है। हम जा रहे हैं। हाँ जाएगा बाबा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी कसम। क्या सोचे बबुआ? ये साला एक ऐसा डिसीजन है जिसको हाँ करने में भी रिस्क है और ना करने में भी। अब भैया जी, ठीक, उबले अंडे ले आओ और थाली भर के लाना। क्या है यार, मुन्ना भैया को देखे हो कैसे माहौल बना के रहते हैं, साला वैसे ही माहौल हमारा भी बनेगा। कोई पैसा मांगने आगे से आ नहीं पाएगा। लोग उठो भैया बोलेंगे, वो अलग। अब लोग क्या सोच रहे हो यार? अबे कोई रिस्क नहीं है। हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की गए हैं और वो हमको काम दे रहे हैं। चूतिया नहीं है वो। हाँ तो कोई फायदा देखे होंगे हमें ना, तभी तो दे रहे हैं। और जिस दिन वो फायदा खत्म हो गया तब जिस दिन हम इस लाइन में घुस गए ना, दोबारा पूरी जिंदगी इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। अब तो बाहर कौन सा बड़ा उखाड़ लिए हैं अभी हम? दूसरा का काजू खा रहे हैं भूसड़ी वाले। कर दो बे, ले लो आप। लेकिन इस डिसीजन से एक बात तो होगी गुड्डू भैया, पापा के सर से तलवार हट जाएगी और अपनी फैमिली ना सेफ रहेगी और ये मुन्ना दोबारा कोई चुतियापा नहीं कर पाएंगे। बहुत मजबूत नींव डाले हैं तुम्हारे लिए, संभाल के नहीं रखोगे तो घर गिर जाएगा। और उसके बहन के साथ काहे बदतमीजी की है तुम? बेटा ये छोटे मोटे गुंडों का काम है। हमको देखे हो कभी किसी औरत के साथ बेअदबी से पेश आते हुए?
याद रखना, औरत की खुशी हमेशा आदमी से ऊपर होती है। सब्जी मंजूर है भैया जी। दोनों को आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, वरना कोई नहीं। आओ खाना खाओ। आप लोग के साथ? फैमिली तो साथ में ही खाना खाती है ना। उठाओ थाली। तुम्हारे लिए शहर तुम्हारे नीचे काम करेगा और तुम हमारे नीचे। अरे राजा बाबू, खाना लाओ इनके लिए। जी बस। और लीजिए ना, मेहमान है आप हमारे। घर जाके अपने पिताजी से बात कर लेना। भैया जी, एक रिक्वेस्ट थी। उस साइकिल पे बैठ बैठ के हमारे जूतड़ छिल गए। एक लूना मिल जाती। तुम्हारे लिए है ये। इस पे चलोगे तो लोग कहेंगे कालीन भैया के लड़के जा रहे हैं। अंदर रखिए इनको। हाँ, बड़े लोग की बात ही अलग होती है। मांगे लूना पे दीदी बुलेट, साथ में खाना भी खिलाए हैं। और ये साली गन्स अब कितनी गोलियां पड़ती होंगी हैं? चला के देखें हैं? साला क्या कर रहे, पगला गए क्या? कान का पर्दा फाड़ेंगे। अब यार लोगों की गांड फट रही है, गांड की हुई है। तो भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे गुड्डू भैया, लोग बाहर आ जाएंगे। भैया क्या कर रहे हैं? बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। अपनी पकड़ो। आप अपनी वाली अंदर रखिए, पीछे बैठिए। अरे गुड्डू भैया, गन्स हैं, खेलने की चीज नहीं, पीछे बैठिए। अब हमको तो खेलने में मजा आ रहा है। अरे इसको बंद करो, तब तो बात होगी। कल मिर्जापुर तुम्हारा होगा मुन्ना। चाहते हो ना वो जीप पे नेम प्लेट लगे, मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। बेटा जब शहर चलाओगे ना तो ट्रिगर खुद नहीं दबाओगे। उसके लिए आदमी चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करें, और ये दोनों करेंगे।
देखे, उन्हें पता था तुम हमारे सुपुत्र हो, फिर भी डरे तुमसे। गूदा है ना उनकी गांड में। उनका गूदा दिख रहा है आपको, और हमारा जो बेइज्जती हुआ है उसका क्या? हमें बदला लेना है उनसे। मुन्ना, तो इससे बड़ा बदला क्या होगा? जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, अब आने वाले सालों में तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करेंगे। आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो ये कल तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे, मकबूल की तरह। उसकी जितनी बाबूजी के लिए थी, उससे कहीं ज्यादा वफादारी हमारे लिए है। मकबूल फैमिली है पापा। काहे का फैमिली बेटा? उसको देखे हो कभी साथ में खाना खाते हुए? लेकिन आप पूछते तो हर बार ही। वो इसलिए पूछ लेते हैं कि हमको पता है वो बराबरी में नहीं बैठेगा। हम पूछ के उसका मान बढ़ाते हैं और ना करके हमारा। तो फिर इन दोनों को काहे बिठा लिए? बिठाए नहीं है, थोड़ी सी इज्जत दिए हैं। जब आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना, तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। याद रखो मुन्ना, ये लोग फैमिली नहीं बनते, सिर्फ वफादार बनते हैं। मकबूल नहीं है हमारी फैमिली, तुम हो। तुम खाओ। फैमिली है इसीलिए तो विरासत मिलने का इंतजार कर रहा है। देख रहे हो, इसी फर्क की तो बात करते हैं हम। पापा, हम कल रात फोन किए तो थे कि सब ठीक है। उषा जी, शायद भाई 2 मिनट का वक्त देंगे? जी। एक फोन कर दिया तो सब ठीक हो गया? क्या हुआ अखंडानंद के यहां? पापा, हम सब ठीक कर दिए हैं। सब ठीक कर दिए हैं? मतलब ये कि अब कालीन भैया की यहां से हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। हम उनको ज्वाइन कर लिए हैं पापा भी। खुद कालीन भैया आगे से ऑफर भी। पगला गए हो क्या? रमाकांत पंडित के लड़के एक गुंडे के लिए काम करेंगे? कालीन भैया गुंडा नहीं है, डॉन है पापा। चुप रहो, वो जो भी, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें तो परवाह है ना पापा। अब एक रात हमारे घर पे टाइम पे ना आने से आपको इतनी चिंता होगी, वैसे ही हमें भी आपकी मम्मी की और डिम्पी की जिंदगी भर चिंता रहेगी पापा। हर सुबह हर शाम, तब तक जब तक आप लोग सही सलामत घर नहीं लौट आते। अब जो कुछ भी हो गया पापा, उसका कुछ कर नहीं सकते, उसको जाने दीजिए। और वैसे भी अब कालीन भैया हमारी साइड हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। ये बताने के लिए यहां पर आए हो? नहीं, हम ये कहने के लिए आए कि वो केस जाने दीजिए पापा। मुन्ना जो रात को हमारे यहां कहने के लिए आए थे, वही बात तुम दोनों यहां कचहरी में बताने के लिए आए हो। शर्म नहीं आती अपने बाप से इस तरह बात करते हुए? तुम दोनों हमारे लौंडे हो ही नहीं सकते। हमको तो डाउट हो गया इस बात पर।
निकलो यहां से। और किसी में दम है ना तो हमें ये केस लेने से रोक के बताए। तो मानने से रहे, भागे क्या करेंगे? हाँ, और पापा नहीं माने तो क्या हुआ? हम कुछ सोचे है ना। चलिए बैठिए, बताते हैं। और फिर राज ने सरिता को पलंग पे पटक दिया। उसकी सलवार तो पहले ही उतर चुकी थी। राज ने सरिता को 2 पल घूरा और फिर कस के बेल्ट मारी, सटाक। दर्द की तीस उठी और लाल निशान पड़ गया। फिर राज ने सरिता के बालों को कस के पकड़ा और अपने होंठ उसके होठों से चिपका दिए। मानो होठों के चूमे जाने का आनंद और बालों के खींचे जाने का दर्द सरिता को एक अलग ही दुनिया में ले गया हो। राज ने सरिता को ऑर्डर किया, सहलाओ खुद को और मुझे देखने दो। सुन, गोलू को देखा? ऐसे और जोर से। सरिता की उंगलियों पर काली नेल पॉलिश राज को बहुत ही उत्तेजित कर रही थी। राज की सांसें तेज हो गईं और उधर अब किसी भी पल सरिता को चरम सुख मिलने वाला था। सरिता चीखी। कोने में छुप के पढ़ाई करती है गोलू। देख कितना पसीना आ रहा है। पूरी दुनिया की जानकारी मिल गई तुझको? हाँ दीदी, स्वर्ग की तो मिल गई। पता है कल मुन्ना डिम्पी के घर में घुस के क्या बवाल कर दिए। मुन्ना को और कुछ करना आता ही कहाँ है। अच्छा दीदी, वो किताब दे दो ना प्लीज, विज्ञापन वाली। ये किताबें पढ़ूंगी ना तो चश्मे का नंबर डबल हो जाएगा तुम्हारा। भैया जी कल क्या किया उन लड़कों का? गांड मारे कि नहीं? सुनो भोंसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। अरे मुन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहिए। दीपू सिंह आए थे। हाँ अभी मिलेगा। नॉमिनेशन वापस ले लिए हैं। अच्छा, चलिए अच्छा ही है, हमारा कंपटीशन कम हुआ। आपका इतना टेंशन ले रहे हैं? नहीं, वो सेल्फ रेपुटेशन भी तो कोई चीज होती है ना भाई। हमको अगले साल भी तो चुनाव संयोजक बनना है। चुनाव फेयर हो या ना हो, लेकिन दिखना चाहिए कि फेयर है। डेमोक्रेसी इसी का नाम है बेटा।
तो सोचिए जो सोचना है। हम तो वो सोचेंगे, लेकिन एक सलाह है भाई। कि अगर नेता बनना है ना तो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं। और कल से कॉलेज कैंपस में मारपीट बंद। काहे के लिए? ठीक है मार्ट साहब। पक्का ना? अरे माँ कसम मार्ट साहब, चलिए अभी चलते हैं। माँ तो तुमने कब की मर चुकी है। देखो चश्मा अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर में, हम सच बता रहे हैं। यू लुक लाइक कुमार गौरव, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बचपन से पहन रहा है। क्या बोले मार्ट साहब? कल से मारपीट बंद। अच्छा, मतलब आज तो मार सकते हैं ना? अबे स्वीटी, स्वीटी बोलो मुन्ना। कल तुम्हारे पापा के हाथ मटन भिजवाए थे, कैसा लगा? हम वेजिटेरियन हैं। अच्छा, कब से? जब से तुम मटन भिजवाए ना तब से हो। अच्छा सुनो ना, नई पिक्चर लगी है ख्वाबों के परिंदे, चलोगी? नहीं, पिक्चर जाओगे तो भी इतना मेकअप करके आए हो। स्वीटी, अरे सुनो तो। स्वीटी, वो शिल्पी टाकीज में नई मशीन लगी है पॉपकॉर्न्स की, वो चॉकलेट वाले हैं, बहुत मजा आएगा, चलो ना। दीदी यही सेक्स कर लें तुम्हारे साथ? फाइनल एजेंडा तो ये है ना तुम्हारा? गोलू देवी, ऐसा है छोटी हो छोटी ही रहो, बीच में ना बोलो, ठीक है? वरना कल को जब हमारी साली बनोगी ना, सीधा कर देंगे तुम। स्वीटी, लव है हमारा। और वैसे भी तुम दोनों के बाप रोज आते हैं हमारे घर पे हाजिरी लगाने। तो इन्हीं को ले जाना पिक्चर दिखाने, कॉर्नर सीट पकड़ लेना और उनकी गोदी में बैठ जाना। मुन्ना भैया प्यार से कह रहे हैं तो बहुत उड़ रही हो, उठा लेंगे किसी दिन बीच बाजार में। अभी सैंडल से मारेंगे तुमको, हील वाली साइड से, समझे? और बंदर की तरह मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा। हम तो अबे ओ, तुम्हें बोले हैं ना कम बोला करो, देंगे वरना एक रैपट। भाभी है तुम्हारी। तुमको समझ में नहीं आता है मुन्ना? नहीं स्वीटी, हम सॉरी। हमारी तरफ से ना है। रिक्शा। अरे स्वीटी, वो क्या है ना कि लड़की की नाम ही उसकी हाँ होती है, समझे? यार कंपाउंडर, दवाई की बहुत जरूरत लग रही है। तुम्हारी डिस्पेंसरी खुली होगी अभी? आपके लिए हमेशा खुली है मुन्ना भैया। चलिए बात तुम हो हमारे दोस्त। अच्छा भोंसड़ी के तुम्हें कितनी बार बोला कम बोला करो। ये सांप अभी 3 फीट लंबा है और इसकी उम्र सिर्फ कुछ ही महीने है। फिर भी ये सबसे घातक शिकारी माना जाता है। एक वार और मौत तुरंत। घने जंगल और उसकी नदियों में सांप के लिए खाना मौजूद है। इसको देख कर रति शंकर शुक्ला की याद आ गई। सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दो, एक बार दुश्मनी हो गई तो दुश्मन ही रहता है। सांप जितना भी दुश्मन बन जाए, पर कंट्रोल सपेरे के हाथ में ही होता है। बस अलर्ट रहो। और अब हमले के लिए सही मौके की फिराक में है। हाँ भाई, हो गया? हाँ जी, लो। हाँ, और भैया ये रहने दीजिए आप। उस्मान मियाँ, तुम तो जानते हो हम हक की खाते हैं, हराम की नहीं। लो, अरे रखो। नया स्टॉक आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताना। कालीन भैया फुल कंट्रोल दिए हमको। ये लीजिए।
शाबाश मेरे कबूतर, ये हुआ ना हक का। कह रहे हैं कबूतरों से कैश कलेक्ट कर रहे हैं। बेटा कहाँ का कबूतर बुलाए हो? ये मुकेरी बाजार का है पापा। कैश कलेक्ट हो गया? हाँ बस हो ही गया है। कितना हुआ? गिने नहीं है पापा अभी। गिनो। ब्रजेश जी, मुकेरी बाजार का कौन है कबूतर? राजन मिश्रा। जी भैया जी। हाँ आप हमको चूतिया समझ रखे हो? सारे कबूतर यहाँ आंगन में खड़े हैं लाइन लगा के, और तुम कौन सा वसूली कर रहे हो बेटा? हाँ? अरे झूठ बोलना तो ठीक से सीख जाओ। अब रखो। हमारा हो गया गुरु, हम चलते हैं। भैया जी, भैया जी, कितना हुआ ब्रजेश जी? भैया जी, पिछले हफ्ते से 15% कम हुआ है व्यापार, और झंडूगंज भी ज्यादा है इस बार। ठीक है। तो मुन्ना का चुतियापे का क्या करे मकबूल? कैसे संभालेंगे व्यापार? तो दूसरा पैदा कर लीजिए, हमारा और आपका। फर्टाइल चल रहे हैं हम अभी। हाँ हाँ ठीक है, हो गया चाय। आप जाइए। अरे मकबूल, मुन्ना का सेफ्टी का ध्यान रखो। और पुलिस वाले की खबर आई थी रतीश मुकर के बारे में। जी। ब्रजेश जी। जी भैया जी। वो झंडूगन ठिकाना लगवा दीजिए। अरे गुड्डू भैया, अंदर रखिए इसे। यहाँ पे भी शुरू हो गया आप? अबे सर, इतना डेडिकेशन से बनता है बे। कल रात काइन भैया के चक्कर में मैं एक्सरसाइज रह गई। ओ आ रहा जी नमस्ते। नमस्ते। जो दूल्हा बाबू मरे हैं उनकी फैमिली से मिलना था। आइए। हम लिखाया था फीसा, दूल्हा हमारा ही भांजा था। हाँ तो मामा जी लिखाए थे, तो अब वापस भी आप ही लेंगे। काहे वापस लेंगे? इस लौंडे ने गोली चलाई है हमारी आंख के सामने, हम करेंगे आइडेंटिफाई। अरे तो हम कर देते हैं ना आपकी आइडेंटिफाई इनको। इनका नाम मुन्ना त्रिपाठी है और ये खंदानक त्रिपाठी के इकलौते लड़के हैं। आप बारात बाहर से लेके आए हैं, इसलिए आप जानते नहीं है कि ये कौन है। ही इज डॉन। कोई भी हो, डरते नहीं हम। अरे मामा जी, आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमको आपके लिए बहुत डर लग रहा है। आप बात नहीं समझ रहे ना हमारी।
सुनो मामा जी, हम अभी ज्वाइन किए इनको और चुल मच रही है हमको बहुत ज्यादा। अभी तुम ही से उद्घाटन करेंगे करियर का, समझे? 1 मिनट रुक जाइए ना भैया। ये दे रहे हैं आपको कॉम्पेंसेशन। जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए और बात को यहीं पे खत्म करिए ना। गैस काहे रख दिए बे? हम बोले थे ना गन से सुलटाएंगे। काहे ऑप्शन देना है? ये सामने वाली पार्टी अब कंफ्यूज हो रही है। तो अंकल जी, सब कुछ आपके सामने है। मामला दोनों तरीके से सुलटाया जा सकता है, अब चॉइस आपकी है। पैसा उठाइए और जाइए यहां से। चुप! हमारी जान आपके हाथ में जीजा जी। मुझे बचा लीजिए जीजा जी। साला भी बेटा होता है जीजा जी। फालतू कर इसका ही ले रहे हैं, बात को खत्म करिए ना यहीं पे। जीजा जी, अरे दिल के मरीज है भैया, कुछ हो जाएगा आपको। किसका मरता है वही जानता। बेटा था हमारा। ठीक है, हम FIR वापस ले लेंगे, मेरे छोड़ दीजिए भैया। अरे ऊपर खींच लो भैया। हाँ मम्मी, राजा के हाथ पैसा भिजवाए थे, मिला ना? गिनी हो? पापा कैसे? हाँ हाँ, हम तो ठीक ही हैं। अब मजबूरी में शादी की है तो जितना ठीक हो सकते हैं उतना है हम। अरे मम्मी, जब खुशखबरी होगी तो बताएंगे ना। ट्राई तो कर ही रहे। तुम रोज रोज काहे पूछती? मुन्ना कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मुन्ना भैया को निकले थोड़ा टाइम हो गया मकबूल भाई। कहाँ गए होंगे पता नहीं। हम साथ चलें? ना, हम देखते हैं। जी। 242, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, नमस्ते रति शंकर भैया। हम आते हैं, जी। गाड़ी 100 मीटर आगे लगा लो, वरना शरद परेशान हो जाएंगे। आइए भैया जी। ये देखो, एक कुर्सी खोलने में तुम्हारी गांठ फट जा रही है, हैं? साहब हैं? हम सारा हिसाब सही दिए थे, इन लोगों को गलतफहमी हो गया। यहाँ हम साला मिर्जापुर का प्लानिंग कर रहे हैं और पीछे से तुम हमारा जौनपुर भी पेल दो साले। कोई गलती नहीं की भैया। नहीं, गलती नहीं की हो तो सजा भी नहीं मिलेगी। हाँ, चलो बरनमाला सुना दो। मैं सुनाता क्या नहीं? सही बता रहे हैं, ठीक से सुना दो, एकदम ठीक ठीक, बिना मिस्टेक किए। बात खत्म। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 95,
96 उठ उठ 300 दीवार पे करेंगे बेंच। पैर ऊपर ले 98 300। ABCDEFG। ए प्रिंस चार्ल्स, हिंदी का सुनाओ बे। अबे सुनाओ। सुनाओ। अबे सुनाओ। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ट। गलती कर दी है ना। इया च छ ज झ इया। ठीक से पढ़े होते तो बच जाते आज तुम। कपड़ा खराब हो जाएगा हमारा। कैसे हो अखंडा? हैं? कैसे फोन किए? अरे कैसी बात कर रहे हो? हम कहाँ किसको भेजेंगे मिर्जापुर? मुन्ना तो हमारे खुद लड़के जैसे। ठीक तो है ना वो? मादरचोद चोदने भी नहीं देते।